श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम चतुर्दशः सर्ग। श्लोक 37 से 48 तक। धूमगंधं वपायास्तु जिघ्रति स्म नराधीपः, यथा कालं यथा न्यायं निर्नदन पापमात्मनः। अर्थात तत्पश्चात उस गूदे की आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक उस धुएं की गंध को सूंघा। हयस्य यानि च अंगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणः, अग्नौ प्रास्यन्ति विधिवत् समस्तः षोडशर्विजः। अर्थात उस अश्वमेध यज्ञ के अंगभूत जो हवनीय पदार्थ थे, उन सबको लेकर समस्त 16 ऋत्विज ब्राह्मण अग्नि में विधिवत आहुति देने लगे। प्लक्ष शाखासु यज्ञानामन्येषां क्रियते हविः, अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। अर्थात अश्वमेध के अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हवि दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख कर दी जाती है, परंतु अश्वमेध का हविष्य बैंत की चटाई पर रखकर देने का नियम है। त्रहयो अश्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणैः, चतुष्टो मम हस्तस्य प्रथमं परिकल्पतम्। उक्थ्यं द्वितीयं सांख्यातं मतिरानं तथोत्तरं कारितास्तत्र बहवो विहिताः शास्त्र दर्शनात्। अर्थात कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 सवनीय दिन बताए गए हैं। उनमें से प्रथम दिन जो सवन होता है उसे चतुष्टोम कहते हैं, द्वितीय दिवस साध्य सवन को उकथ्य कहते हैं तथा तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्र कहते हैं। उसमें शास्त्रीय दृष्टि से विहित बहुत से दूसरे क्रतु भी संपन्न किए गए। ज्योतिष्ठोमायुषी चैव मतिरात्रौ च निर्मितौ, अभिजिद्विश्वजिच्चैवम् आप्तर्यामो महाक्रतुः। अर्थात ज्योतिष्ठोम आयुष्टोम यज्ञ, 2 बार अतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वें और 8वें आप्तोर्यम, ये सब के सब महाक्रतु माने गए हैं जो अश्वमेध के उत्तर काल में संपादित हुए। प्राचीन होने ददौ राजा दिशा स्वकुलवर्धन, अधर्वये प्रतीचितु ब्राह्मणे दक्षिणाम दिशम। अर्थात अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा के रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया, अधर्वयु को पश्चिम दिशा का तथा ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। उद्गात्रे तु तथोदीची दक्षिणैषा विनिर्मिता, अश्वमेधे महायज्ञे स्वयंभू विहिते पुरा। अर्थात इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी ही दक्षिणा का विधान कहा गया है। क्रतुं समाप्य तु तदा न्यायतः पुरुषऋषभः, ऋत्विग्भ्यो हि ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। अर्थात इसी प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने ऋत्विजों को सारी धरती दान कर दी। एवं दत्त्वा प्रहष्टो भूयच्छिमानीक्ष्वाकु नंदनः, ब्राह्मणः ऋत्विजस्तव ब्रुवन् सर्वे राजानं गत्किल्बिषम्। अर्थात यूं दान देकर इक्ष्वाकु कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज उन निष्पाप नरेश से इस प्रकार बोले। भवाने महिम कृतस्नामेको रक्षितुं रहति, न भूम्या कार्यम अस्माकं नहि शक्तः स्म पालने। अर्थात महाराज अकेले आप ही इस संपूर्ण धरती की रक्षा करने में समर्थ हैं, हम में इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। रथा स्वाध्याय करने वयम नित्यम ही भूमि
निष्क्रियं किंचिद्वेह प्रयच्छतु भवानिति। अर्थात भूमिपाल, हम तो सदा वेदों के स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं, अतः आप हमें यहाँ भूमि का कुछ निष्क्रिय ही दे दें। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।